क्या की गवाही है? हाँ जी संत जी, जय मसीह की। और हमारे फादर साहब को भी जय मसीह की। यहाँ पे जितने भी बहन भाई हैं सबको जय मसीह की। और सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया है और मुझे फिर से एक बार यहाँ पे खड़े होने का मौका दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद। और उससे भी बड़ी बात यह है कि परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे वो ओहदा दिया है, वो ऑनर दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी जी। मतलब जब मुझे कोई बोलता था तो मैं बोलती थी, मैंने कहा कैंसिल यीशु के नाम में तो मुझे परमेश्वर ने जो ओहदा दिया, ऑनर दिया है, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने संत जी का धन्यवाद करती हूँ, फादर साहब का, संत फैरिस जी का, कि उन्होंने जो शिक्षा दी है हमें, हम उसी को लेकर जाते हैं। और परमेश्वर ने शायद वही मेरे अंदर वफादारी और वो चीज़ें देखी, शायद इसलिए परमेश्वर ने मुझे एक दासी होने का अधिकार दिया, ओहदा दिया। परमेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे उत्तम बात ये कि मैं 2 साल से इंतज़ार कर रही थी कि मुझे कब प्रभु यीशु मसीह बुला के मुझे ये ऑनर करे जो प्रेयर सोल है। पुराने नियम में इसका एक बहुत बड़ा ओहदा है, ऑनर है, जो मैंने पढ़ा था। तो जिस दिन पढ़ा था उस दिन मेरे होश ही उड़ गए थे कि इसका ओहदा क्या है। तो मैंने कभी भी हिम्मत नहीं की कि मैं संत जी को मैसेज करूं कि मुझे प्रेयर सोल चाहिए जी। तो मैंने यही बोला कि प्रभु जी जब मैं उस लेवल पे होंगी, उस लायक होगी, तो प्रभु जी मुझे प्रेयर सोल संत जी के हाथ से ज़रूर चाहिए, मुझे वो सम्मान चाहिए उनके हाथ से। और आज 2 साल के बाद वही हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और जो अधिकार, जो ओहदा परमेश्वर ने मुझे दिया, वो आप सबके जीवन में एक दिन आने वाला है। आप परमेश्वर के साथ कदम टू कदम मिला के चले ये और वफादारी के साथ रहे। और हमारे संत फैरिस जी फादर साहब के साथ आप एकजुट और एक मन रहे। इसी में हम सबकी भलाई है और हमारे आत्मिक जीवन की भलाई है। नहीं तो हमें भटकाने वाले और न जाने कितने लोग हमें मिलते हैं कि जो हमें यहाँ से अलग करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप किसी के बहकावे में ना आए। थैंक यू जीसस। और मेरी गवाही ये है कि 29 दिसंबर की रात मुझे एक फीवर हुआ था, 104 फीवर था। और मुझे लगा कि ठीक है, नॉर्मल है, कोल्ड हुआ है इस वजह से, बट वो नॉर्मल नहीं था। तो मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ था। अब अच्छा। दुष्ट आत्मा का अटैक, जो लड़की प्रेयर, फास्टिंग और संत जी के साथ एकजुट एक मन कैसे हो सकता है, वो भी मैं बताती हूँ कैसे हुआ है। तो मुझे अटैक हुआ बहुत बड़ा। मेरे पूरे इतने गले पे हिस्से पे मेरे नखून के निशान थे, ब्लड, यहाँ ब्लड आ गया था मेरे गले पे। और मैंने बहुत अच्छे से देखा मिरर में, मेरे यहाँ पे पूरी एलर्जी से मेरा गला भरा हुआ था। और मेरा गला बहुत बुरी तरीके से ऐसे किया कि जैसे दबा रहा हो कोई। और जैसे तैसे करके मैं 4 घंटे तक उस दुष्ट आत्मा से लड़ती रही। मतलब मेरा पूरा दिमाग जो है पूरा ऐसे हैंग हो गया कि मुझे कुछ होश नहीं थी। फिर मुझे होश आया। उसके बाद मैंने फादर साहब को मॉर्निंग में मैसेज किया जब बिल्कुल हद हो गई है। मैं संत जी को जल्दी मैसेज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मतलब डर भी लगता है। और मैं ये सोचती हूँ कि हमारे फादर साहब ना तो सोते हैं ना खाते हैं, उनको मैं क्यों परेशान करूँ। जब बिल्कुल हद हो गई है लास्ट में मैंने उनको मैसेज किया कि पापा जी मेरी सर की नसें फट रही हैं, मुझे बहुत बुखार है और मुझे बहुत बड़ा अटैक हुआ है, प्लीज़ आप मेरे लिए प्रेयर करो। तो पापा ने ना मतलब 20 मिनट 30 मिनट के बाद में मेरा मैसेज देखा। मैसेज देखने के बाद पापा पता है क्या बोलते हैं, नॉट वरी। ओनली क्या बोला, नॉट वरी, कोई बात नहीं है। तो मुझे लगा कि पापा फोन करेंगे मुझे अभी ना। अच्छा। तो मैं ऐसे करके लेट गई। मैंने देखा 2 मिनट के बाद कोई पापा का फोन नहीं आया, दोबारा कोई मैसेज नहीं आया। मैंने नॉट वरी कोई आमीन बोल के मैंने रिसीव किया। और 30 मिनट के बाद जब मैं संत जी जब मैं उठी, मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी, इतना बल, इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर आई। मुझे कुछ भी, ना बुखार था, ना मुझे वो जो अटैक मुझे हो रहे थे ना वो हुए। और जो मेरे यहाँ पे पूरे गले पे एलर्जी थी, मुझे जो यहाँ पे नाखून के जो निशान थे, ब्लड आ रहा था, वो कुछ भी नहीं था। मैं इतनी हैरान थी कि संत जी ने तो मेरे लिए प्रेयर की ही नहीं है, मैंने तो उनके वर्ड सुने ही नहीं है, मैंने तो उनका मैसेज पढ़ा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनका जो शब्द होता है ना, वो नोट वरी में ही बड़ा छुटकारा हो जाता है। हालेलुया, यस। और जैसे कि अभी मेरा इतना मतलब कोल्ड की वजह से मेरा जो गला था, पिछले हफ्ते ही मुझे मेरे इन्फेक्शन था गले में, तो वो इन्फेक्शन भी मेरा चला गया था, पिछले हफ्ते ही चला गया था। और संडे को भी मुझे बहुत हीलिंग मिली है। और मेरी जो गवाही है लेट इसीलिए हुई है क्योंकि मुझे बहुत खांसी थी, इन्फेक्शन था, इस वजह से मेरी जो टेस्टमनी है वो लेट हो गई। उसके लिए मैं फादर साहब को सॉरी बोलना चाहूँगी।
और परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है जब परमेश्वर के साथ एक सच्चाई से खराई से चलते हो। हालेलुया। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैंने संत जी को बोला था कि पापा मुझे ना बहुत सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। वो मतलब पहले तो भरमाते थे, मतलब अटैक करते थे, उसके बाद वो जैसे ले हैंड होती रही तो अटैक नहीं करते, तो वो दूर से मुझे भरमाने की कोशिश करते थे, मेरा पीछा करते रहते थे, मेरा रास्ता रोकते थे। तो मैं हालेलुया बोल के ना ऐसे आसमान में उड़ जाती थी, तो उससे मैं बच जाती थी। फिर संत जी को मैंने बोला कि पापा अभी ना मुझे मरे हुए लोग दिखते नहीं है, मुझे फोन आते हैं। तो फादर साहब ने सोचा कि सच में फोन आते हैं, मतलब सच में रियलिटी में। मैंने कहा नहीं फादर साहब, मुझे ना सपने में वो लोग फोन करते थे, और जब वो मुझे सपने में फोन करते थे ना मरे हुए लोग, तो मुझे इतना डिस्टर्ब होता था कि ना ही तो मैं बाइबल पढ़ पाती थी और ना ही मैं प्रार्थना कर पाती थी। मतलब मेरा पूरा दिल दिमाग ना ऐसे रहता था कि क्यों फोन कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं मुझे। एक होता है ना, यानी वो दुष्ट आत्माएं 24 घंटे हाँ जी आपको किसी ना किसी तरीके से तंग करती थी, बहुत ज्यादा तंग करती थी। तो आप प्रभु में कितनी देर से हैं? प्रभु में तो मैं 5.5 साल मुझे है, 6ठा साल चल रहा है, 5 साल से। वो 4 साल में वहां पे गई हूँ, बजेंद्र प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जो मिनिस्ट्री है पुतनामी, मैं वहां पे गई हूँ। वहां पे तो मेरा बहुत ज्यादा और प्रॉब्लमें बढ़ गई थी। परमेश्वर ने मुझे हीलिंग भी दी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां पे मैंने जिन चीजों के लिए प्रेयर करवाई थी पैसा देके, वो मेरी इतनी बढ़ती गई कि मुझे अभी तक फेस करना पड़ा है। अच्छा, अभी तक उस चीज का मुझे छुटकारा नहीं मिला था। किसने बताया महासामर्थ में आए फिर आप? महाभिषेक के बारे में तो मुझे मतलब हम सिरसा गए थे। अच्छा। तो वहाँ एक पास्टर थे, तो उन्होंने बोला था कि हम ना संत जी के पास लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने 2 महीने बर्बाद कर दिए, वो हमें नहीं लेके आए। उस टाइम मेरा पारा बहुत हाई रहता था, मैं बहुत गुस्सा करती थी उस टाइम। फिर आप आए आज से 2 साल पहले। हाँ जी। तो जो दुष्ट आत्माएं आपको परेशान करती थी, हाँ जी, आप बताते रहे फादर साहब को, ले एंड कराते रहे। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो वो हमें लेके नहीं आए थे, तो मैं ना यहाँ पे फिर खुद से ही पता करके, पता नहीं प्रभु ही लेके आए थे। और सबसे बड़ी बात, मैं जब से प्रभु में, मैंने कभी व्हाइट कपड़े नहीं पहने थे, कभी भी नहीं। मुझे व्हाइट कपड़ों से चिढ़ होती थी कि पता नहीं क्यों व्हाइट कपड़े पहनते हैं। अच्छा। हालांकि मुझे किसी ने बोला कि शांति का प्रतीक है और प्रभु यीशु मसीह व्हाइट पहनते हैं, तो मैं बोलती थी कोई नहीं, मैं तो उनकी बेटी हूँ, मेरे लिए चलेगा कि मैं कोई भी कपड़े पहनूं। लेकिन जब मैंने पहली बार मुझे प्रभु यहाँ लेके आए थे ना, मेरे तीनों कपड़े, मेरे सूट सलवार और मेरा दुपट्टा, जबकि मैं दुपट्टा कभी लेती नहीं थी अपनी लाइफ में, मैं पूरे व्हाइट कपड़ों के साथ परमेश्वर मुझे यहाँ पे लेके आए थे। ये महासामर्थ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। और उसके बाद फिर पापा ने हम सबको एक हदायत दी है, वो सबसे बड़ी हदायत है। अगर कोई ध्यान से सुन रहा है तो उस बात को, मेरी टेस्टमनी को जरूर सुने आप, क्योंकि इस टेस्टमनी के अंदर ही अगर आपने समझ लिया कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, और प्रभु जी बहुत महान है, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें उनके दास के दिए हुए वर्डों का मान करना है, सम्मान करना है, उनकी हदायतों में हमें बने रहना है। मुझे फादर साहब ने हम सबको हदायत दी है कि हम यूट्यूब में, सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं देखेंगे। तो ठीक है, हम लोगों से कई बार चीजें नहीं हो पाती है, तो मैं क्या कर रही थी, मुझे देखना कुछ नहीं है, बस मैंने उसको स्क्रॉल करना है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करना है। तो एक वीडियो आई, एक बैप्टिज्म ले रही थी एक लड़की, तो उसके अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकली, इतनी भयानक, मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने उसको बंद कर दिया, मतलब मैं खुद ही डर गई उसको देखो, वीडियो को देख, कितनी खतरनाक थी वो वीडियो। अच्छा। तो वो ना, जिस दिन मैंने यहाँ पे बैप्टिज्म लिया संत जी के द्वारा, तो उस दिन वो रात को आई मेरे सपने में, वही सेम टू सेम वो ड्रेस, वो लड़की, और वो इतनी गंदी थी, मतलब इतनी गंदी दुष्ट आत्मा थी कि मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि वो क्या क्या नहीं करती है, मतलब आदमियों के साथ, औरतों के साथ। वो इतनी गंदी भयानक दुष्ट आत्मा है कि ऐसी भी दुष्ट आत्माएं होती है, बहुत ज्यादा गंदी थी वो। इसलिए हमें संत जी की हदायत माननी चाहिए, हमें कुछ भी नहीं देखना चाहिए, चाहे वो कितनी भी गहरी बात क्यों ना हो, हमें महासामर्थ ही देखनी चाहिए, हमें महासामर्थ से जुड़ी हर एक वीडियो देखनी चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना चाहिए। जब वो मेरे सपने में आई थी ना, जब मुझे पता चला कि वो क्या थी, बहुत गंदी दुष्ट आत्मा थी, वो उस दिन मेरी गई, जब मैंने बैप्टिज्म लिया उस दिन वो क्लीन हो गई थी। हाँ। अटैक जो हो रहे थे वो उस दिन मेरे बहुत हद तक खत्म हो गए थे, कोई मुझे ऐसा अटैक नहीं हुआ। उसके बाद जब मेरा ऑनर हुआ था यहाँ पे, उसके बाद मुझे फिर से मतलब एक ऐसे दुष्ट आत्मा आके परेशान कर रहा था, कह रहा था
बच गई तो मतलब उसने मुझे बोला कि तू बच गई अब, ऐसे बोला कि अब तू बच गई है। मैंने कहा हाँ, तो मैं महासामर्थ में जाती हूँ तो मैं कैसे नहीं बचूंगी। तो उसने फिर भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मैं अब बिल्कुल आजाद हूँ। परमेश्वर के दास के बोले गए शब्दों के अनुसार और लगातार उनकी हिदायतों में बने रहने के कारण, परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के कारण आज आप उस भयंकर दुष्ट आत्मा से आजाद हैं। हाँ जी। और मेरे ना मेरे पापा को एक प्रॉब्लम थी। उनको ना मतलब बड़े बड़े फोड़े होते थे पैरों के ऊपर, उनके पैर गल जाते थे। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, तो वही प्रॉब्लम मेरे पैरों में थी। मैं मीडिया को बोलूँगी कि जो फोटो मैंने उनको दी है वो एक बार दिखाए प्लीज़। तो वो ना मेरे को बार बार ऐसे जैसे 3 महीने के बाद, मेरे पापा को हर महीने होती थी, वो मुझे 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद ऐसे मुझे एक छोटा सा दाना होता था, उससे फिर वो थोड़ा सा बड़ा होके उसमें घाव बन जाता था। और घाव ऐसा था कि अंदर ही अंदर और ज़्यादा घाव बन जाता था और मेरे पूरे पैर खराब हो जाते थे। लेकिन उस एक बार 1 साल पहले की बात है, इतना बड़ा घाव हुआ था। उस घाव के चलते मुझे खून के आंसू हो गए और मैं काउंटर पे खड़ी होकर सेवा करती रही। एक पैर पे मैं ऐसे सिर्फ एक पैर मेरा ऐसा था, एक पैर मैंने ऐसे उठा रखा था। और मैं जब ऐसे थोड़ा चल भी रही थी ना, तो उसमें एक कपड़ा लग रहा था और वो कपड़ा जब लग रहा था ना, कील की तरह चुभता था। और जबकि उसमें कुछ भी नहीं था और वो अंदर बहुत डीपली घाव हो गया था। लेकिन मैंने भी नहीं छुट्टी की, मैं भी बहुत जिद्दी थी कि कुछ भी हो जाएगा, पैर तो कटने से रहा, मैंने सेवा थोड़ी ना छोड़नी है। तो 1 साल हो गया, 1 साल से मैं अपने आप को चेक कर रही थी कि मेरे घाव ठीक हुए, बीमारी मेरे को दोबारा होगी कि नहीं। तो मैं 1 साल हो गया मुझे, मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ, मैं आजाद हूँ। मुझे अब कोई भी ऐसे घाव की प्रॉब्लम नहीं है। ना ही वो भयंकर दुष्ट आत्मा है, हाँ जी, ना ही वो पुराने चले आ रहे जो बाप दादाओं के बोलने के जो जख्म थे, हाँ जी, वो हाँ जी। आपको अब नहीं है। नहीं, क्योंकि बिल्कुल आप नहीं। हिदायतों के अंदर है। हाँ जी, फादर साहब के जो मिशन है, हाँ जी, उस मिशन के साथ आप एक मन है। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए आप सेवा में आए हो, हाँ जी, कर भी रहे हो। हाँ जी। और परमेश्वर के दास के बोले गए शब्द आपके जीवन में पूरा हो रहे। क्या कहना चाहेंगे सुनने वालों को? सुनने वालों को मैं यही कहूंगी, उससे पहले मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, छोटी सी है, वैसे बहुत बड़ी भी है। हम कल मिशन लेके गए थे, मैं, मेरे मम्मा, मेरे ब्रदर और एक आत्मिक भाई है और एक सिस्टर। वो नए हैं, वो चर्च में भी नहीं आए अभी, लेकिन हमारे साथ मिशन करने के लिए वो लोग गए। अच्छा। और उसके बाद हम लोगों ने 800 कार्ड और 100 बुक्स सिर्फ 2 घंटे में हमने, और ऐसे नहीं कि हमने कार्ड दिया और हम चले गए, नहीं, हमने सबको प्रभु का अच्छे से सुसमाचार सुनाया और एक एक जन को हमने कार्ड दिया। कोई कार्ड हमने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि उस कार्ड में कितनी सामर्थ है और उसमें कितनी मेहनत है। तो वो कार्ड एक एक जन को दिया और ये मेरे जीवन में पहली बार हुआ कि 2 घंटे में 800 कार्ड। आप सोच सकते हो 800 कार्ड 2 घंटे में। मुझे 2 से 3 दिन लगते थे पहले। और जो मुझे ये अटैक हुए बीच में, उसका कारण था ये कि मेरी तबीयत खराब थी और मैं मिशन लेके नहीं गई। जो गलती मैंने की है वो कोई भी ना करे। मिशन लेके आप जाए, हफ्ते में 1 बार जाए, 10 दिन में 1 बार जाए, लेकिन आप मिशन लेके जाओ। और फादर साहब, आई एम सॉरी, कान पकड़ के, कि मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी, अब कभी भी मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं मिशन लेके जाऊंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। जोरदार तालियां दे नाल। ਜਿਹੜੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ